हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आप देख रहे हैं राजेश जी के जीएस। आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 7.1 कक्षा 10 में जो प्रश्नावली 7.1 के 6 से लेकर के 10 तक क्वेश्चन है वो सारे कंप्लीट करेंगे। प्रश्नावली 7.1 के पहले के क्वेश्चन यानी 1 से लेकर के 5 तक के सारे क्वेश्चन मैंने आपको पहले पार्ट में करा दिए हैं, जो कि संपूर्ण प्लेलिस्ट का तीसरा लेक्चर है। आज चौथा लेक्चर आ गया है और इसके अंदर मैंने प्रश्नावली 7.1 का 6 से लेकर के 10 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। ठीक है, और तो चलो अपना पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन। देखिए, इन क्वेश्चंस के अंदर है ना कई ऑप्शन है, ठीक है ना। जैसे इस छठे के अंदर 3 क्वेश्चन है, वो तीनों प्रश्न एक जैसे ही हैं। अगर आपने एक प्रश्न सोल्व कर लिया तो आपको तीनों प्रश्न आ सकते हैं। तो मैं आपको एक प्रश्न करके दिखाऊंगा और शेष दोनों प्रश्न आप ट्राई कर लेना, ठीक है। अगर नहीं आई तो कमेंट तैयार है, कमेंट बॉक्स तैयार है, नेट आपके पास है, कमेंट करना है, मैं देख लूँगा, ठीक है। और बाकी 4 प्रश्न मैं आपको करा दूंगा। तो छठे का पहला प्रश्न देखिए। छठे में हमें क्या कहा गया है वो देखते हैं पहले, कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। हमें 4 बिंदु दिए हुए हैं, जैसे पहले क्वेश्चन में दिए हुए हैं -1, -2, 1, 0 और -1, 2 और -3, 0। 4 बिंदु दिए हुए हैं। इन चारों से एक चतुर्भुज बनता है। जैसे बनता है ये मान लीजिए, ठीक है, ABCD मान लीजिए चतुर्भुज बनता है, ठीक है। अब देखिए ABCD, ठीक है, 4 बिंदु है। अब इनमें से हम इन चारों बिंदुओं का नाम ले लेते हैं। जैसे इसको हमने दे दिया A, इसको B, इसको C और इसको D, ठीक है। इन चारों बिंदुओं के निर्देशांक हमें इसमें दिए हुए हैं। अब हमें देखना है कि ये जो चतुर्भुज बन रहा है ये एक आयत बन रहा है, वर्ग बन रहा है, या समांतर चतुर्भुज बन रहा है, या किसी भी प्रकार का कोई चतुर्भुज बन रहा है। तो हमें बताना है कि ये कैसे बन रहा है और उसका कारण देना है कि इसके सामने वाली भुजाएं बराबर है इसलिए आयत है, चारों भुजाएं बराबर है, विकर्ण बराबर है इसलिए ये आयत है, आमने सामने भुजाएं बराबर है और विकर्ण असमान है यानी ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो हमें इसमें पूरा डिटेल देना है, ठीक है। एक एक विशेषता हमें बतानी है चतुर्भुज की, ताकि हम अपने प्रश्न को सत्यापित कर सकें, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमें इस प्रश्न में जो है पहले ये चारों दूरियां निकालनी है, ठीक है। फिर हमें ये विकर्ण निकालने हैं और तब जाकर हमें पता चलेगा ये कोई चतुर्भुज है, कौन सा है और इसकी क्या विशेषता है, ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं AB। यहाँ पे लिख देना दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से, ठीक है। AB की दूरी क्या होगी? AB की दूरी x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर, ठीक है। AB के लिए x2 और x1 के मान देखिए, x1 y1 x2 y2। तो x2 में से x1 गया, यानी 1 में से जब माइनस हो गया -1 उसके स्क्वायर, प्लस y2 यानी 0 में से माइनस हो गया -2 और उसकी स्क्वायर, ठीक है, बराबर माइनस इंटू माइनस प्लस और एक और मिलकर हो गए 2 की स्क्वायर होगी 4, प्लस 0 में से माइनस इंटू माइनस प्लस 0 प्लस 2 यानी 2 की स्क्वायर होगी 4, 4 प्लस 4 हो गए 8 और 8 को हम लिख सकते हैं 2√2 मात्रक। ये लिखना जरूरी है, ठीक है ना, मात्रक। अब देखिए दूसरी दूरी निकालते हैं। दूसरी हम मान लीजिए निकालते हैं BC, ठीक है। दूरी सूत्र मैंने लिख दिया है एक बार, अब मैं नहीं लिखूंगा, सीधे लिख रहा हूँ। इस तरह से लिखना है। BC के लिए देखिए x1 y1 x2 y2, -1 में से जब 1 जाएगा, -1 में से जब 1 जाएगा, 2 में से जब 0 जाएगा, बराबर -1 -2 की स्क्वायर होती है 4, इस 2 की भी स्क्वायर होगी 4, 4 और 4 होते हैं 8 और √8 को मैंने बताया आप ये लिख सकते हैं, यानी इसका भी मान हो गया 2√2 मात्रक।
अभी तक दो भुजाएं सेम आ चुकी है, ठीक है, यानी ये वर्ग की संभावना यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। देखिए अब निकालते हैं सी डी, ठीक है। सी डी के मान मैं आपको बता देता हूँ, x1 और y1 के मान है -1,2, x2 y2 के मान है -3,0। तो -3 में से जब -1 घटाएंगे, -3 में से जब -1 करेंगे तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 0 में से जब आप 2 घटाएंगे तो ये वैसा का वैसा रहेगा। -3 प्लस का 1 यानी माइनस का 2, माइनस के 2 की स्क्वायर होगी 4, इसकी भी स्क्वायर होगी 4, इसको हम लिख सकते हैं 2√2 मात्रक। 3 भुजाएं अब तक सेम आ चुकी हैं। चौथी भुजा रह गई है अपनी एडी, यानी ये भुजा एडी। देखिए एडी के लिए निर्देशांक है -1, -2 x1 y1 और -3,0 x2 y2, ठीक है। अब देखिए -3 में से जब हम -1 घटाएंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएंगे, ये फिर से वैसा हो जाएगा। और 0 में से -2 होगा तो ये माइनस इंटू माइनस वापस प्लस हो जाएगा। -3 और प्लस का 1 तो माइनस का 2, माइनस के 2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस का 3 2 का स्क्वायर होता है 4, इसको हम लिख सकते हैं 2√2 मात्रक, ठीक है। अब देखिए चारों भुजाएं समान आ रही है। अब चारों भुजाएं तो समान समचतुर्भुज की भी होती है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें एकदम जस्टिफाई करना है कि ये जो है ना ये वर्ग है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इसके विकर्ण निकालेंगे ए सी और बी डी। अगर ये समान आते हैं तो ये वर्ग है, अदरवाइज ये समांतर चतुर्भुज है। तो ए सी के लिए मैं आपको निर्देशांक बता दूं, -1, -2 x1 y1, -1, x2 y2। तो देखिए इस तरह से लिख लेंगे। माइनस, देखिए निर्देशांक आपके सामने है, -1 में से जब -1 जाएगा तो ये क्या होगा, -1 -1 माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो गया 0, 0 की स्क्वायर होती है 0, तो पहला हो गया 0। दूसरे में देखिए y2 यानी 2 में से माइनस करना है -2, तो 2 + 2 4, 4 की स्क्वायर होती है 16, तो ये फिर से हो गया 4 मात्रक, ठीक है। प्लस माइनस लिख सकते हैं, सीधा लिख सकते हैं। बी डी, अब निकालते हैं बी डी विकर्ण, ठीक है। बी डी विकर्ण निकाल रहे हैं। बी डी विकर्ण, बी डी के लिए निर्देशांक है 1,0 -3,0, तो सीधा लिख देंगे। x2 में से x1 यानी -3 में से -1 गया तो ये हो गया -4, और 0 में से 0 गया 0, इसके स्क्वायर हो गए 16, और ये हो गया 4 मात्रक। +-4 मात्रक आप लिख सकते हैं इस तरह, ठीक है। समझ में आ गई इतनी, ठीक है। वैसे जो दूरी सूत्र से जो परिमाण निकलेगा वो हमेशा धनात्मक निकलेगा, ठीक है ना। तो देखिए विकर्ण बराबर है, हम लिख देंगे चूंकि भुजाएं यानी ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी बराबर है ए डी, तथा विकर्ण ए सी बराबर है बी डी। भुजाएं बराबर है, विकर्ण बराबर है, तो वो चतुर्भुज कौन सा होता है, वो चतुर्भुज होता है वर्ग। इसीलिए इन बिंदुओं या ए बी सी डी जो है एक वर्ग है। ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है। क्यों है, क्योंकि भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण बराबर है। इसी तरह आपको जो अन्य 2 प्रश्न दिए हुए हैं उनकी दूरियां निकालनी है, फिर विकर्ण निकालनी है, फिर आपको देखना है कि कौन सा गुणधर्म उन पर लागू हो रहा है। अगर उनकी आमने सामने की भुजाएं समान हैं तथा विकर्ण बराबर हैं तब तो वो आयत है। अगर उनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण असमान है तब वो समांतर चतुर्भुज है। अगर उनकी सारी भुजाएं बराबर है और विकर्ण बराबर नहीं है तब वो समचतुर्भुज है। और अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो वह एक चतुर्भुज नहीं है, ठीक है ना। 7वां प्रश्न देखते हैं, 2 प्रश्न आप कर लेना। 7वां प्रश्न देखते हैं। देखिए 7वां प्रश्न अब हम देखते हैं। बहुत ही सरल सा प्रश्न दे रखा है, कुछ नहीं है ज़्यादा, ठीक है, आपको हार्ड लग सकता है। 7वां प्रश्न, 7वें प्रश्न में देखिए हमें क्या कहा गया है कि x पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। यानी एक बिंदु है, जैसे मान लीजिए A, और ये बिंदु जो है
2,-5 और -2,9 से समदुरस्त है। यानी ये एक एक्स एक्स पर बिंदु है और यह बिंदु है, इसको हमें ज्ञात करना है जो 2,-5 और -2,9 से समदुरस्त है। समदुरस्त का मतलब है ये दूरी और ये दूरी दोनों आपस में क्या है, समान है। अब आपको मैंने एक बात बताई थी कि एक्स एक्स पर जो कोई भी बिंदु होगा, एक्स एक्स पर जो कोई भी बिंदु होगा उसके निर्देशांक जो हैं x,0 के रूप के होंगे। उसका वाई एक्स एक्स पर वाई का जो मान है वो हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो इसके जो निर्देशांक हैं वो x,0 के रूप के हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें इस एक्स एक्स का मान ज्ञात करना है और फिर हमारा क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएगा। ठीक है, हमें पता है, इस बिंदु को नाम दे देते हैं बी, इसको नाम दे देते हैं सी। हमें पता है ए बी दूरी किसके बराबर है, ए सी के। ठीक है, इधर कर लेते हैं ताकि इधर काम आ जाए। ए बी किसके बराबर है, ए सी के, ये दूरी इसके बराबर है। ए बी का मान कैसे निकलेगा, ए बी का मान निकलेगा दूरी सूत्र के द्वारा। दूरी सूत्र क्या है अपना, दूरी सूत्र है अंडर रूट में, फिर ए सी निकालेंगे तो ए सी के लिए लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए ए बी के लिए x1 y1 x2 y2, 2 में से x गया, -5 में से 0 गया तो ये -5। अब देखिए इसके लिए ए सी के लिए -2 में से -x यानी -2 -x, और इस माइनस को अगर कॉमन ले लेते हैं ये तो हो जाता है 2 + x, और इसके स्क्वायर करते हैं तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, इसीलिए हम इसको सीधा 2 + x लिख सकते हैं। फिर 9 में से 0 यानी 9। ठीक है, ये हो गया। अब ये दोनों वर्ग जो है ना, ये जो अंडर रूट हैं, इन अंडर रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, वर्ग लेने पर दोनों तरफ लिख देना या सीधा लिख देना वर्ग लेने पर। वर्ग लेने से क्या होगा कि इनकी स्क्वायर लग जाएगी दोनों तरफ, और स्क्वायर लगने के बाद ये जो अंडर रूट है ये दोनों का चिन्ह जो है वो हट जाएगा। फिर आपके सामने रूप आएगा कुछ इस तरह से, 2 - x के स्क्वायर प्लस -5 की स्क्वायर होती है 25 बराबर 2 + x के स्क्वायर, 9 की स्क्वायर होती है 81। अब आगे सोल्व कर लेते हैं। a - b की होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। ठीक है, ये 25, यहाँ पर a + b की स्क्वायर लग जाएगी 4 + x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81। इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, कट जाएगा। इधर भी x स्क्वायर है, इधर भी x स्क्वायर है, क्योंकि दोनों के चिन्ह समान है इसलिए आपस में कट जाएंगे। ये 4x और ये 4x अलग अलग हैं तो इस 4x को इधर ले आएंगे। ठीक है, या इस 4x को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 4 और 4 8x। ये 25 है और ये 81, इस 81 को इधर ले आएंगे। ठीक है, फिर 8x बराबर हो जाएगा 25 में से 81 गई, 25 में से 81 गए तो 25 में से 81 जाएंगे नहीं, इसीलिए हम क्या करेंगे, हम 81 में से 25 घटाएंगे। तो 81 में से 25 जाने पर आपके पास बचेगा 56। कितना बचेगा, 56। तो ये हो गया 56 कितना, माइनस का x बराबर आ जाएगा आपका 8 यानी -7। x बराबर आपका क्या गया, -7। हमने बिंदु क्या माना था, x,0, तो a के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 7 माइनस का (0). x यहाँ पर माना था 0 है ही, तो -7,0 जो है a के निर्देशांक हो जाएंगे। ठीक है, तो अब 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वें प्रश्न में हमें दे रखा है y का मान ज्ञात कीजिए जिसके बिंदु P जिसके निर्देशांक है 2, -3 और Q यानी जिसके निर्देशांक है 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। y का मान ज्ञात कीजिए जिसके बिंदु P और Q के बीच की दूरी जो है वो कितनी है, 10 मात्रक है। यानी हमें PQ का मान दे रखा है 10। ठीक है, 10 मात्रक या यूनिट लगा सकते हैं। ठीक है, 10 हमें इसकी दूरी दे रखी है, हमें इस y का मान ज्ञात करना है। तो y का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, हमें इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है और हमें दूरी सूत्र पता है, तो हम लिख देंगे दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र से क्या होगा कि पी क्यू की दूरी निकालेंगे। पी क्यू की दूरी इस तरह से निकलेगी, है ना, दूरी सूत्र तो यही है,
और इस तरह से लिख देंगे और बराबर में 10 हमारा चलता रहेगा, क्योंकि हमें इसका मान दिया हुआ है कि 10 आएगा। ठीक है, अब देखिए पी क्यू की दूरी देखिए x2 माइनस x1 यानी 10 में से 2 गया 8 की स्क्वायर, y2 यानी y माइनस माइनस 3, ये माइनस माइनस मिलकर हो जाएंगे प्लस। ठीक है, क्योंकि गुणा में। अब इस वर्गमूल को जब इस बराबर के उधर भेजेंगे तो ये स्क्वायर में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगी 10 की स्क्वायर यानी 100। इस वर्गमूल को उधर भेजेंगे तो ये स्क्वायर में बदल जाएगा, 8 की स्क्वायर होगी 64 प्लस y प्लस 3 यानी a प्लस बी की होल स्क्वायर, तो ये होगी y स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर 9 और 2 इंटू 3 यानी 6 और y। ठीक है, ये इस तरह से आएगा। फिर 64 और 9 मिलकर क्या हो जाएंगे, 64 और 9 मिलकर क्या हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे आपके 6y, और इन दोनों को जोड़ करके उधर भेज देंगे तो ये आपके हो जाएंगे 73। ठीक है, ये माइनस के हो गए क्योंकि उनको उधर भेज दिया। y स्क्वायर प्लस 6y, 100 में से 73 गए तो बच गए 27, तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0। ठीक है, अब या तो इनके मान जो हैं द्विघाती सूत्र से निकाल लिए जाए या उनको मध्य गुणनखंड विधि से निकाल लिया जाए। जैसे हम इसके मान निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, हम इसके टुकड़े करेंगे। ठीक है, जैसे दूसरी प्रश्नावली में मैंने आपको सिखाया। तो इधर देखिए, थोड़ा सा इधर देखिए, इधर जगह पड़ी है, देखिए आपको जो है ना, मैं जो इधर करा रहा हूँ इसके नीचे करना है। ठीक है ना, वाई स्क्वायर, इस 6y को इस तरह से लिखना है कि उनका गुणा तो आई माइनस 27 और योग आई 6y, तो हम इसको लिख सकते हैं 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। अब अगर इन दोनों को जोड़ें तो ये 6y आ रहा है, अगर इनको गुणा करें तो माइनस 27 y स्क्वायर आ रहा है। इन दोनों में y कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा y प्लस 9, इन दोनों में 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा y माइनस 12 गया, 3 में 27, ब्रैकेट समान आना चाहिए। फिर y प्लस 9 यानी ब्रैकेट को एक बार लिख लेंगे, फिर इन दोनों को एक साथ लिख देंगे। इन दोनों को 0 बराबर रखेंगे तो इसका मान आ जाएगा माइनस 9, इसका मान आ जाएगा 3। ठीक है, तो y के हमारे पास 2 मान आएंगे। कितने मान आएंगे, y के हमारे पास कितने मान आएंगे, 2 मान आएंगे। ठीक है ना, y का हमारे पास 2 मान आएगा। कितने मान आएंगे, 2 मान आएंगे। अगर हम इस y की जगह माइनस 9 करते हैं और फिर दूरी निकालते हैं तो भी हमें 10 मात्रक प्राप्त होगी। अगर 3 रखते हैं तो भी हमें 10 मात्रक प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये आपका 8वां क्वेश्चन भी जो है बहुत ही अच्छे तरीके से सोल्व हो गया। ठीक है, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की आपको जरूरत पड़ेगी। दूरी हमें दी हुई थी, हमने बराबर रख दिया, दूरी सूत्र का प्रयोग कर दिया। 9वां क्वेश्चन देखिए, यदि Q जिसके निर्देशांक 0,1, निर्देशांक Q के लिख लेते हैं 0,1, Q बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए। दूरियां Q R व P R ज्ञात करें। Q के निर्देशांक 0,1, P के निर्देशांक हैं 5, -3 और R के निर्देशांक हैं x, 6। अब हमें कह रखा है कि ये जो बिंदु है ना आपका Q, ये P व R से समदूरस्थ है, यानी ये दूरी और ये दूरी दोनों सेम है, यानी QP बराबर है QR के। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें अब x का मान ज्ञात करना है, फिर हमें 2 दूरियां और ज्ञात करनी है, जैसे एक QR ज्ञात करनी है, एक PR ज्ञात करनी है। तो जब इसका मान निकल जाएगा तब आप इन दोनों के बीच दूरी ज्ञात कर सकते हैं, फिर इन दोनों के बीच दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काम आप कर सकते हैं। मैं आपको x का मान निकाल के दिखाता हूँ कैसे निकलेगा। हमें दे रखा है QP बराबर है QR के। ऐसा ही पीछे वाले क्वेश्चन में था, हमें दे रखा था कि PQ बराबर 10। ठीक है, और उदाहरण भी कराया था मैंने आपको इस तरह का। ठीक है, दोनों भुजाएं बराबर दे रखी और हमें इसका मान चाहिए, तो हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। दूरी सूत्र से QP के लिए देखिए x1 y1 x2 y2। QP के लिए दूरी सूत्र लगाते हैं। देखिए x2 में से x1 यानी 0 गया तो बच गया 5, -3 में से -1 गया तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा -4।
अब दूरी सूत्र लगाते हैं क्यू आर के लिए। क्यू आर के लिए देखिए x माइनस 0 यानी x, 6 माइनस 1 यानी 5, 5 के स्क्वायर 25, ये दोनों तरफ अंडर रूट है तो ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है, वैसे कटेंगे नहीं, वैसे वर्ग लिया जाएगा, तो ये दोनों बराबर में, इसलिए हम इनको सीधा लिख देंगे वर्ग लेने पर। वर्ग लेते ही ये दोनों ऊपर से हट जाएंगे, तो 5 की स्क्वायर हो जाएगी 25, 4 की स्क्वायर हो जाएगी 16, और इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 25, 25 से 25 कट गया, एक्स ये स्क्वायर इधर आएगा तो ये बच जाएगा अंडर रूट में, तो 16 के मान आ जाएंगे प्लस व माइनस में 4। कितने आ जाएंगे? +4 और -4। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये दूरी ज्ञात करनी है। अब इस दूरी में तो यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर 0 होने के कारण या तो आप यहाँ पर -4 ले लो या +4 ले लो, तब आपकी ये दूरी तो सेम आएगी। क्या आएगी? सेम आएगी। लेकिन आपकी जो ये दूरी है ना, ये दो दूरियाँ आएगी। पहले हम x का मान +4 लेकर पी आर की दूरी निकालेंगे, फिर हम x का मान -4 लेकर के पी आर दूरी निकालेंगे। पी आर की दो दूरियां निकलेगी, पहली -x बराबर -4 पर और दूसरी x बराबर +4 पर, और जो इसकी दूरी निकलेगी उसके लिए आप यहाँ पर +-4 कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका 9वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब देखिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन, 10वें क्वेश्चन में कहा गया है कि x व y में ऐसा संबंध ज्ञात करिए कि बिंदु x, y बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है, यानी ये दूरी और ये दूरी समान है। इनको नाम दे देते हैं ए बी सी। हमें दिया हुआ है कि ए बी बराबर है एस सी के। हमें समीकरण ज्ञात करनी है, जैसे उदाहरण में हमने ज्ञात की थी। ठीक है, ए बी बराबर है एस सी के। हम अंडर रूट को हटाने के लिए स्क्वायर लगा देते हैं, पहले इधर लिख देंगे वर्ग लेने पर। ठीक है, अब ए बी के लिए दूरी सूत्र लिखते हैं, अंडर रूट कट ही चुका है स्क्वायर लेने से। ए बी के लिए देखिए 3 - x, 6 - y, -3 - x, तो ये हो गया 3 + x, क्योंकि माइनस कॉमन आ गया, 4 - y। ठीक है, समझ में आ गया? सीधा कर रहे हैं हम फटाफट, उदाहरण वाला जो समझाया था उसके बेस पर समझा रहा हूँ। a - b की स्क्वायर लगेगी, a - b की स्क्वायर, तो a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर -2ab यानी 6x। a - b की स्क्वायर वापस से लगेगी 36 + y स्क्वायर -12y। a + b की स्क्वायर लगेगी 9 + x स्क्वायर प्लस 6x। इधर a - b की स्क्वायर लगेगी यानी 16 + y स्क्वायर प्लस 8y। ठीक है, इधर बराबर के इधर y स्क्वायर है और प्लस का x स्क्वायर है, तो इधर भी प्लस x स्क्वायर और प्लस का y स्क्वायर, तो ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है, 9 और 36 मिलकर हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे आपके 45 -12y वैसा का वैसा। 9 और 16 मिलकर हो जाएंगे 25 और प्लस 6x और -8y वैसे के वैसे। इस 6x को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 12x, क्योंकि माइनस के 6x पहले से ही हैं, और -12y। इस 8 को अगर इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, और प्लस के 8 और माइनस के 12 तो हो जाएंगे -4y। ये उधर चला जाएगा तो ये बचेगा 20। 25 में से 45 जाएंगे तो 20 बचेगा माइनस का। ठीक है, चारों में माइनस ही माइनस है तो ये कट जाएंगे, ये दोनों प्लस के हो जाएंगे और ये भी प्लस का हो जाएगा। इन सब में 4 का भाग देंगे तो 4 × 3 = 12, 4 एकम 4, 4 पंजू 20। ये आपका संबंध आ चुका है। इसका उत्तर यही होगा, संबंध ज्ञात करना है। चूंकि ये दोनों बिंदु इससे समदूरस्थ हैं, ये दोनों बराबर है, अंडर रूट कटने के लिए वर्ग ले लिया, दूरी सूत्र लगा दिए, फिर इसको सोल्व कर लिया, फिर जो लास्ट में जो समीकरण बनी वही अपना क्या है, वही अपना आंसर है। ठीक है, तो प्रश्नावली 7.1 क्या होगी, फिनिश हो गई। ठीक है, आगे की क्लास में हम प्रश्नावली 7.2 का परिचय करेंगे और उसको स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।